हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे रहस्य खोलने दो चैनल पे। आज देखेंगे बरगद के पेड़ की चुड़ैल। ये कहानी हमारे गांव की चुड़ैल के बारे में है। गांव के लोगों का कहना है कि वो जंगल के किनारे पर बने बरगद के पेड़ पर रहती है और वहाँ से गांव के बच्चों को देखती रहती है, और जो बच्चा उसे पसंद आता है वो उस बच्चे को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार रहती है। पर वो चुड़ैल इस गाँव में नहीं आ सकती क्योंकि हमारे गाँव में हनुमान जी का मंदिर है और उसे गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ पर बांध रखा है। इसलिए वो चुड़ैल किसी बच्चे का उसके पेड़ तक आने का इंतजार करती है और फिर उसे अपने वश में करके मारकर खा जाती है। ऐसा गांव के सभी लोग बोलते हैं। इसलिए इस गांव का कोई भी बच्चा जंगल के किनारे पर खड़े उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास नहीं जाता। ये सब बातें महेश शहर से आए अपने मौसी के लड़के जीतू से कह रहा था। जीतू शहर का था और उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, और वैसे भी ये सब बच्चे 10 से 12 वर्ष की उम्र के थे। जीतू उनसे बोला, हा, ये सब झूठ है दोस्तों, गांव के लोग आपको झूठ बोलते हैं। तो महेश बोला, नहीं, ये सब सच है और हम रात में तुम्हें उस चुड़ैल की आवाज़ सुना सकते हैं। तो जीतू बोला, चलो ठीक है, आज शाम हम सभी इसी जगह मिलेंगे और फिर सब मिलकर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनेंगे। ठीक शाम के 6:30 बजे सभी बच्चे जीतू और महेश सहित उसी जगह पर इकट्ठा हो गए। तब महेश उनसे बोला, हमें उस चुड़ैल की आवाज़ यहाँ सुनाई नहीं देगी, हमें इसके लिए उस पुरानी खंडहर के अंदर जाना होगा जो गांव के सबसे आखिर में है। सभी बच्चे उस जगह गए और सब वहां जाकर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनने लगे, पर उनमें से किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तब जीतू बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि गाँव वाले सब बच्चों को डराने के लिए उस चुड़ैल की कहानी बताते हैं। सभी बच्चे को लिए नहीं, ऐसा नहीं है। रोज़ वो चुड़ैल रात में हंसती है और सभी से बोलती है कि मेरे पास आओ, मैं भूखी हूँ। ऐसा कहकर सब बच्चे उस जगह से जाने लगे और जीतू भी उनके साथ साथ उनका मजाक उड़ाते हुए जा रहा था। सब बच्चे आगे थे और जीतू उनके पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी ही दूर गया होगा कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई और किसी ने कहा, हा, मेरे पास आओ जीतू, मैं भूखी हूँ। जीतू ये सुनकर डर गया और कांपने लगा। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, पर किसी तरह उसने अपने भाई महेश को आवाज़ लगाई। तो महेश और बाकी के सभी बच्चे उसके पास दौड़कर आए और बोले, अरे तुझे क्या हो गया, तू कांप क्यों रहा है? वो बोला कि मैंने अभी किसी को मेरा नाम लेते हुए सुना है, क्या तुम सभी ने भी सुना? सब बच्चे बोले, नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं सुना। सभी बच्चे बोले कि हमने तो तुझे पहले कहा था कि वो चुड़ैल की कहानी सच्ची है। सब ने उसे उठाया और उसे कहा कि चल अब घर चलते हैं, कहीं वो चुड़ैल हमें देख न ले। सब बच्चे अपने अपने घर लौट जाते हैं और जीतू महेश भी अपने घर लौट आते हैं। सब कुछ सही था। दोनों बच्चों ने खाना खाया, दोनों फिर सोने को चले गए। पर इधर जीतू की हालत खराब हो गई थी, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो जो कोई भी थी उसे बाहर बुला रही थी। जीतू को बहुत डर लग रहा था, पर पता नहीं क्यों वो उस चुड़ैल की आवाज़ की तरफ खींचा चला जा रहा था। वो घर से बाहर निकला और उसने देखा कि सामने एक काले कपड़े पहन एक औरत उसकी ओर अपनी पीठ के खड़ी थी और वह औरत मन में कुछ गुनगुना रही थी। आसपास का माहौल भी काफी खौफनाक था। चारों तरफ कोहरा छा रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसा पूरा गांव कोहरे में डूब गया हो। ठंड बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे नंगे जिस्म पर कोई सुई के नोक चुभा रहा हो। आसपास के माहौल में ऐसी आवाजें आ रही थी कि जैसे कई सारे डरावने जानवर आसपास हो, पर कोई दिख नहीं रहा हो। इतने भीषण और खून को जमा देने वाले वातावरण में अच्छे सुरमाओं की हालत खराब हो जाए तो ये तो फिर भी एक छोटा बच्चा था। वो काले कपड़े वाली औरत धीरे धीरे जाने लगी और उसके पीछे जीतू भी जा रहा था। वो अपने वश में नहीं था और उस चुड़ैल के साथ साथ बस गांव से होकर उस चुड़ैल के बरगद के पेड़ तक जाए जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो उस बरगद के पेड़ पास खड़ा था। उसे होश आया और उसने देखा कि वो अपने घर में न होकर एक बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। वो डर गया और चिल्लाने लगा, मैं यहाँ कैसे आ गया? मम्मी, पापा, आप कहाँ हो? मुझे यहाँ डर लग रहा है। हा, कोई फायदा नहीं। आसपास किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ और हंसने की आवाज़ें आने लगी। जीतू की हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो डर के मारे इधर उधर देख रहा था। तभी उसने देखा कि उस बरगद के पेड़ पर एक काले रंग की शाल ओढ़े एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो औरत दिखने में काफ़ी भयानक थी और उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी, जिसे वो अपने एक हाथ में लेकर उसकी ओर देख रही थी और हंस रही थी। वो बोली, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी। गाँव में बहुत दिनों से
कोई मेरा शिकार नहीं बना है, हा हा हा। और हंसकर वो एक झटके में उसके सामने आकर खड़ी हो गई। जीतू ने उसकी भयानक शक्ल देखी और वो वहां से भागने लगा कि तभी उस चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और उसके चेहरे पर अपने बड़े बड़े नाखून फेरने लगी, जिससे जीतू के गाल पर एक नाखून से हल्का सा कटने का निशान लग गया। फिर धीरे धीरे वह औरत अपनी कुल्हाड़ी को उसकी ओर बढ़ाने लगी और कुल्हाड़ी का एक जोर का वार उस पे दे मारा। तभी जीतू की आंख खुली, वो सपना देख रहा था। थोड़ी देर तक वह उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था, और उसने सपना समझकर सब भुला दिया। वो फ्रेश होने के लिए गया कि तभी चेहरा धोते वक्त उसे शीशे में अपने गाल पर एक नाखून के कट का निशान दिखा। वो समझ गया कि उसके सपने में कोई हकीकत जरूर थी। फिर उसे दिन वो और उसकी माँ अपने शहर लौट गए। पर जीतू के साथ जो कुछ हुआ वो एक सपना था, ये सच, ये जीतू हमेशा याद रखने वाला था। वो बरगद का पेड़ आज भी वही है और वो चुड़ैल आज भी अपने शिकार का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में जरूर बताना।